नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महत्वाकांक्षा अपनी जगह पर है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं लग पाता कि उनकी महत्वाकांक्षा कब अति महत्वाकांक्षा बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, जिसके कारण उन्होंने पूरी व्यवस्था, जो पॉलिटिकल व्यवस्था है बिहार की, उसको बदलने की तैयारी कर ली है। उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तैयार है और तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी भी चल रही है। दूसरी तरफ राजद और जदयू के विलय का ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है। यानी कि बिहार में पूरी तरीके से सियासी घमासान होने वाला है, क्योंकि नीतीश के इस्तीफे, तेजस्वी की ताजपोशी और जनता दल यूनाइटेड और राजद के विलय, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके कारण जदयू के नेता भी परेशान हैं और राजद के नेताओं के बीच भी घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये ऊपर के स्तर पर तो जो नेता हैं वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय छवि गढ़ने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों का क्या है जो क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच, दोनों नेताओं के बीच घमासान चलता है, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े होते हैं। उन नेताओं का क्या किया जा सकता है, और वही नेता अभी परेशान चल रहे हैं। पिछले दिनों यह बात चली थी जब राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस समय लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक अधिकार दिया गया था और उसके लिए प्रस्ताव पेश किए थे भोला यादव ने। भोला यादव जो लालू यादव के बिल्कुल घरेलू संपर्क वाले व्यक्ति हैं और आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार की पूरी संपत्ति को छुपाने, घोटाला करने, घूस लेने, जमीन के बदले नौकरी देने का सारा कारोबार जो लालू प्रसाद के परिवार का है, वो सारा का सारा भोला यादव ही संभालते थे। और इसलिए उनको एक और नया जो आधार दिया गया, नई तरीके दिए गए, जिसके कारण भोला यादव को जो जिम्मेदारी मिली, उसके तहत उन्होंने किसी और को कहे बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया कि राजद के नाम में, यानी पार्टी का नाम, सिंबल या फिर किसी स्तर पर उसमें बदलाव की पूरी जिम्मेदारी, पूरा अधिकार केवल लालू यादव का होगा या फिर राजद नेता तेजस्वी यादव का होगा। इससे ही सुगबुगाहट चलने लगी थी कि आगे की प्लानिंग क्या है। इसके बाद धीरे धीरे ये बातें पॉलिटिकल सर्किल में बढ़ी और फिर बिहार के नेताओं के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जदयू का विलय राजद में कर दें और दोनों मिलकर एक नई पार्टी का गठन करें। लेकिन इसका आधार है, क्योंकि नीतीश कुमार को बताया गया है कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए यह जरूरी है कि आप बिहार से बाहर निकलें, दूसरे पार्टियों के साथ संपर्क करें, अपनी छवि सुधारें और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाएं, जिस तरीके का अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत। इसी तरीके से आप भी विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ संपर्क करें, अलग अलग स्टेट में दौरा करें और अपने आप को राष्ट्रीय नेता की तरह उभारें। इसके लिए जरूरी है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल के साथ मर्जर हो, दोनों पार्टी मिलके एक नई पार्टी बनाए, जिसका जनता दल के आसपास ही कोई नाम रखा जाए और उसमें दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से भी बातचीत की जाए, जिसमें कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक की पार्टियों की बात हो रही है, जिसका आधार समाजवादी रहा है या फिर रीजनल स्तर की पार्टी है वो, और उसका अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना आधार है। इस विचार के साथ
लालू और नीतीश की कई बैठकें हुई और फिर ये प्रस्ताव नीतीश कुमार को भी अच्छा लगा, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने कह दिया था कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, इसके बाद वो मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल नहीं होंगे। ये बातें आगे बढ़ी और इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियों की अलग अलग बैठकें होने लगी, ग्रुप बाय ग्रुप बैठकें हुई। यानी कुछ राजद के नेता जो 10-15 हैं वो अपने गुट में बैठक कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, जबकि जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ विधायक, नेता, सांसद सब अपने स्तर पर बैठक कर रहे हैं कि हमें कौन सा विकल्प तलाश करना चाहिए। अगर जदयू राजद का विलय होता है तो उसमें उनके लिए कैसी जगह रहेगी, क्योंकि ग्राउंड पर तो कई विधायक और जो विधानसभा का चुनाव लड़े चुके हैं वो लोग, वो नेता एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्टी एक हो जाएगी तो एक ही के लिए विकल्प बचेगा और उनको आगे अपनी स्थिति सुधारने, विकल्प तलाशने में सालों लग जाएगा और उनका राजनीतिक कैरियर तब तक बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ये जो विलय का प्रस्ताव है जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उससे पहले अपने लिए विकल्प की तलाश कर लेनी चाहिए। ये स्थितियां बिहार में चल रही है और बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बार बार इस बात का संकेत दिया है। अब पिछले कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार से जब मीडिया ने पूछताछ की, बातचीत की, उनसे चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब बातचीत की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे तरफ जब तेजस्वी यादव के बारे में, गठबंधन के बारे में बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को ही अब आगे बढ़ाना है, यानी उनका भी राजनीतिक उत्तराधिकारी जदयू का कोई नेता नहीं होगा बल्कि राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे। इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड तो अब रहने ही वाली नहीं है, तो जनता दल यूनाइटेड के या राजद के दोनों ही पार्टियों के किसी एक नेता को उनका उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही नेताओं के एक उत्तराधिकारी होंगे राजनीतिक तौर पर, वो है तेजस्वी यादव। और इसी के कारण जो स्थितियां बदली है, इसके कारण ही जनता दल यूनाइटेड और राजद के नेता घबराए हुए हैं। दूसरी तरफ इस विचार की बात आने के साथ ही कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार और लालू यादव के इस गठबंधन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते थे। गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर किसी स्टेट में सरकार हो, गठबंधन हो, तो कांग्रेस सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहती थी। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या फिर शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सके, उसके साथ कांग्रेस का व्यवहार हमेशा से अच्छा ही रहा, उसके सपोर्ट में रहा, जिसके लिए कांग्रेस को कुछ त्याग भी करने पड़े। कुछ जगहों पर अपनी पार्टी के प्रचार तंत्र को कमजोर करना पड़ा ताकि विपक्ष का वोट न बटे और चाहे केजरीवाल ही जीत जाए, ममता बनर्जी ही जीत जाए, कांग्रेस के नेता इस बात से खुश रहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। लेकिन इस बीच एक पूरी तरह से पलटी मार लिए और राहुल गांधी ने तेलंगाना में टीआरएस के खिलाफ भी बोला और नीतीश कुमार के खिलाफ भी बात की। जब तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात चल रही थी तो उनसे कहा गया कि अब तो ये बीआरएस बन गया है, भारत राष्ट्र समिति। तो उन्होंने बड़े मजेदार तरीके से कहा कि अब केसीआर चाहे राष्ट्रीय पार्टी बनाए या फिर ग्लोबल पार्टी बना ले, वो चीन, अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़े, कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि टीआरएस प्रमुख केसीआर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी उस दौड़ में शामिल हो रहे हैं, दोनों के बीच गठबंधन होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार भी अगर इनके साथ आते हैं तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद खड़गे भी सावधान हो गए, उनके भी कान खड़कने लगे और उन्होंने अगले दिन ही बयान दिया कि टीआरएस या नीतीश कुमार, कोई भी दूसरी रीजनल पार्टी कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस में राहुल गांधी ही
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करेंगे। इसलिए जितने भी नेता जो क्षेत्रीय पार्टियों के हैं, जो राज्य स्तर के हैं, वो जितने भी नेता जितना भी दम लगाना है लगा लें, उन लोगों में से कोई भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी को चैलेंज करने वाला नहीं हो सकता। ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है। यानी कि बिहार में जो सुगबुगाहट हो रही है, नीतीश कुमार लालू यादव के पार्टी में मर्जर की बात चल रही है, यहां तक कि जनता दल सेकुलर और समाजवादी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है। यानी पूरे देश में जो समाजवादी आधार वाली पार्टियां हैं, उसका एक गठबंधन बनाकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग एक तीसरे मोर्चे की तैयारी अब नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, उससे कांग्रेस भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इनका साथ देना यानी कांग्रेस को नुकसान कराना है। तो जिस तरीके से सियासी बदलाव हो रहा है बिहार में, उससे कुछ समय के अंदर ही बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उनका इस्तीफे का पूरा तैयार है। और दूसरी तरफ इस बात का भी ड्राफ्ट तैयार है कि जनता दल यूनाइटेड और राजद का विलय होने वाला है। और जो 2023 से 24 के बीच एक अच्छा खासा समय नीतीश कुमार को चाहिए अपनी राष्ट्रीय छवि गढ़ने के लिए, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके कारण जदयू और राजद दोनों ही पार्टियों के नेता ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इनके मर्जर के बाद उनके पास पार्टी में रहने का विकल्प है, या फिर कोई तीसरी पार्टी बनाना जरूरी हो गया है जो इन दोनों पार्टियों के मर्जर के बाद उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से जनता पार्टी में विभाजन के बाद नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी और धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड तक पहुंचे। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई, उसी तरीके से जदयू और राजद के नेता भी सोच रहे हैं कि अगर इन दोनों का मर्जर हो तो वो अलग हो जाएं और अपनी पार्टी बनाएं, या फिर किसी दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।